इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद दशकों से चलता आ रहा है और शायद ये सदियों तक चलता रहेगा। इस सफर में कुछ समय के अंतराल पर उबाल आता रहता है। नवंबर 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई। ऑटोमन साम्राज्य का एशिया और अफ्रीका के कई इलाकों पर नियंत्रण था। विश्व युद्ध के बाद इनकी चाबी मित्र देशों के पास आ गई। मित्र देश पहले विश्व युद्ध के विजेता थे। उनको लगता था कि ये इलाके अपने दम पर शासन चलाने के काबिल नहीं है और जब तक उनके पास काबिलियत आ नहीं जाती तब तक वे हमारी निगरानी में रहेंगे। यही हुआ भी। फिलिस्तीन ऑटोमन्स के अंदर आ गया। उसका नियंत्रण ब्रिटेन के पास आ गया। फिलिस्तीन में अरब मुसलमान बहुमत में थे। वहां कुछ संख्या यहूदियों की भी थी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में उनकी आवक बढ़ती गई। यूरोप में हो रहे अत्याचार से परेशान यहूदी फिलिस्तीन आने लगे। उनमें से अधिकतर का दावा था कि जिस जमीन को फिलिस्तीन कहा जा रहा है वो असल में उनके पुरखों का है। उन्होंने फिलिस्तीन में एक नए यहूदी मुल्क की स्थापना का संकल्प लिया। इसको लेकर दोनों धड़ों के बीच भरपूर दंगा हुआ। फिर 1930 के दशक में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का शासन शुरू हुआ। इसके बाद यहूदियों का दमन कई गुना बढ़ गया। बचे खुचे यहूदी भी फिलिस्तीन पहुंच गए। उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। इसके साथ साथ यहूदी मुल्क बनाने की मांग भी जोर पकड़ती गई। उधर मुसलमान भी अपने लिए आज़ाद मुल्क चाह रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब ब्रिटेन के लिए फिलिस्तीन में बने रहना बेहद मुश्किल हो चुका था। फिर 1947 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन की समस्या को यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। कहा कि अब आप देखिए, हम निकलते हैं। यूएन की स्थापना अक्टूबर 1945 लीग ऑफ नेशंस की लीग पर हुई थी। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के विजेता देशों का दबदबा था। यूएन ने फिलिस्तीन के मसले पर कई महीने तक चर्चा की। यूएन ने फिलिस्तीन की सीमा के अंदर 2 आज़ाद मुल्कों की स्थापना का प्रस्ताव दिया। एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा अरब मुसलमानों के लिए। जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखने की बात की गई। इस प्लान को अरब नेताओं ने खारिज कर दिया जबकि यहूदी नेता इसके लिए तैयार हो गए। मई 1948 में उन्होंने स्टेट ऑफ इजराइल की स्थापना की। इसके अगले ही दिन अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसे फर्स्ट इजराइल अरब वॉर के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में इजराइल जीता। उसने अपनी सीमाओं की रक्षा तो की ही, साथ में फिलिस्तीन को मिली जमीन का 77% हिस्सा भी अपने कब्जे में ले लिया। इन इलाकों में रहने वाले आधे से अधिक मुसलमानों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। तो एक ऐसी ही कहानी मेकर्स बागी 4 में दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड है बागी 4 के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।